तो दोस्तों आज हो गया 5 अगस्त 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई ने शुक्रवार को एक बार फिर सर्वे शुरू कर दिया है। 4 टीमों में पहुंची 10-10 लोगों की टीम ने 2 चरणों में 6 घंटे तक ज्ञानवापी परिसर का नाम जोक और फोटोग्राफी की है। जिला जज के आदेश पर 24 जुलाई को जितने हिस्से का सर्वे हुआ था उसकी तस्दीक भी सबसे पहले हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कल के फैसले के बाद सर्वे दोबारा शुरू हुआ और पहले दिन केवल नापी और सैंपलिंग हुई है। आपको बता दें कि तहखाने की चाबी नहीं होने से एसआईटी वहां नहीं पहुंच सकी है। शनिवार से सर्वे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। सुप्रीम कोर्ट से सांसदीय बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। कांग्रेस मुख्यालय में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जो भी हो मेरा रास्ता क्लियर है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जनता ने जो प्यार दिया है, जिन्होंने हमारा साथ दिया, उन सभी का शुक्रिया। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है। हरियाणा के नूह में हुए हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में हाल में हुई सांप्रदायिक झड़पों के मामलों में अब तक कुल 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 80 को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि झड़पों के मामले में अब तक 102 केस दर्ज की गई है। इसमें से आधी अकेले नूह में और बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल सहित अन्य जिलों में दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए धर्म सिर्फ कारोबार है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण के तहत आने वाले दुकान और मकान मालिकों को उचित मुआवजा दिए बिना उजाड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या में जमीनों की अवैध रजिस्ट्री की जांच कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने ये बातें शुक्रवार को 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों से पार्टी कार्यालय में हुई मुलाकात में कही है। आजम खां के मामले में बयान देने फिर नहीं पहुंची जयप्रदा, कोर्ट ने जारी किया वारंट। जी हां, आपको बता दें कि आजम खां के आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा एक बार फिर बयान देने नहीं पहुंची है। इस पर अदालत ने शुक्रवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। आजम खान के लोकसभा चुनाव में जीत पर 4 साल पहले आयोजित समारोह में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज केस में जयप्रदा के बयान देने न आने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी की ताकत बढ़ाई और दोनों दलों के बीच आज भी दोस्ताना संबंध है। दोनों मिलकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार का आज भी बीजेपी के साथ कनेक्शन बना हुआ है। राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर लगाई गई रोक बहाल होगी सांसदी। जी हां, आपको बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सजा दी होती तो वो आयोग घोषित नहीं होते। इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि ऐसी सज़ा शायद इसलिए दी गई क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अब इसके गुनहगारों की तलाश चल रही है। शुरुआती जांच में रोहिंग्या मुसलमानों के भी हिंसा में शामिल होने की बात सामने आने के बाद हरियाणा सरकार बड़ा एक्शन लिए हैं। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर से उनकी बस्ती को उजाड़ दिया गया है। लोकसभा में कार्रवाई से ज्यादा हंगामा शुक्रवार को भी देखने को मिला है। नतीजा ये हुआ कि बिल पेश करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाराज हो गए। उन्होंने आगे की कुर्सी छोड़कर पीछे जाने का फैसला किया। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बर्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सदन में आने से ही इनकार कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले 26 विपक्षी दलों के गठबंधन ने जो अपना नाम रखा है उसका संक्षिप्त रूप इंडिया कहलाता है। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिस पर अदालत ने विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि गिरीश भारद्वाज की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरोला की बेंच ने कहा कि ये मामला सुनवाई करने के योग्य है। इसके साथ ही बेंच ने विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर नाम रखने को लेकर जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एनडीए सांसदों की मीटिंग के दौरान भाजपा के त्याग की याद दिलाई। उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जो इसके लिए योग्य नहीं थे।
उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा सीटें हासिल की, लेकिन गठबंधन धर्म के लिए ऐसा किया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान पंजाब का भी उदाहरण दिया, जहां भाजपा अकाली दल के साथ सत्ता में रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कभी पंजाब में मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है। हालांकि कोर्ट सितंबर को दोबारा उनके अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को अगली तारीख तक ये बताने को कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी ट्रेल कैसे स्थापित होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार से परिसर का सर्वे हुआ, नमाज के लिए सर्वे रोका गया है। उधर फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इंकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन एनडीए दोनों से दूरी बनाकर चल रही है। मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वालों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा शरद पवार भी थे। आपको बता दें कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी देखने को मिली है। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच हुई ये मुलाकात विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने 5,000 रुपए के स्टाम्प पर संपत्ति की रजिस्ट्री करने की सुविधा एक बार फिर से देने का फैसला किया है। करोड़ों की संपत्ति भी केवल 5,000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हो सकेगी। संपत्ति अपने ही किसी परिवार के सदस्य को करने पर यह सुविधा मिलेगी। एक संपत्ति पर इस सुविधा का लाभ 5 साल में एक बार ही लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। हरियाणा के नूह जिले के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोहना में भी हिंसा भड़क गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हरियाणा की समस्त जनता से अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिलजुल कर हराना होगा।